20 मार्क्स इन 8 मिनट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज के मजेदार क्वेश्चन, धमाका मचाने वाला क्वेश्चन जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आने के 95 to 100% चांसेस हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप 20 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो आउट ऑफ 8 मिनट्स, 8 मिनट में अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो ये सेशन आपको लास्ट तक देखना है। तो बच्चे, मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है? और शुरू से लेकर के लास्ट तक ही देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफी मजेदार सेशन में आपके लिए स्पेशली आप लोगों के डिमांड पे लेकर के आया हूं। तो इस सेशन में मैं आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पे। और उसके बाद बच्चे हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज में, ठीक है? और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये 3 चीजें अभी मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि ये तीनों से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके क्लर्क के एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, ये 20 मार्क्स 8 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, ठीक है? तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसा जानते हैं, आप सभी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना सिखाता हूं तो मैं दोनों अप्रोच यूज करता हूं आपके साथ। मैं शॉर्टकट में भी चीजें बताता हूं और हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, ताकि वैसे बच्चे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं उनको भी चीजें समझ में आए, है ना? चलिए, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पेन एंड पेपर लेकर के साथ में बैठे और आप भी साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। आप कितना जल्दी कर पाते हैं, कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, इसको देखिए, क्योंकि आपकी स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं। पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं, वैसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता है वो लोग भी इन चीजों को समझे, तो डिटेल में मैं बताता हूं। तो सबसे पहले बच्चे, आप एक चीज तो जानते ही हैं कि जब परसेंट होता है, कोई भी नंबर दिया और उसके साथ परसेंट लगा होता है, इसका मतलब होता है x/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट हटाते हैं आप तो वहां पे क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। इतनी सी बात आप सभी जानते हैं, मुझे पता है ये चीज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 25%। आप बोलेंगे सर 25% की वैल्यू हो गई 25/100, ऑफ का मतलब इनटू हुआ, और ये कितना आ गया आपका 480। ये कितना आ गया? 480 प्लस 35%। आप बोलेंगे बच्चे 35/100 इंटू कितना? ऑफ मींस इंटू होता है 600 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे x आया, प्लस 40% मींस हुआ 40/100 इंटू 800। ये जो अभी मैं अप्रोच बता रहा हूं वैसे बच्चों के लिए है जो एकदम बिगिनर है, जिनको नहीं पता है। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बिल्कुल अभी जज आपको नहीं करना है। और कुछ बच्चे का कमेंट ऐसे आ रहा था कि सर हिंदी में बताइए। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको क्वेश्चन ये चीजें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही जैसे रहता है ना? तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इसमें डरने वाली बात नहीं कि सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ, बस ये सॉल्व करना है, ध्यान रखिए। वैसी चीजें जो हिंदी में रहेंगी मैं हिंदी में भी लेकर के आऊंगा, तो समझने की कोशिश करिए। चलिए, अब यहां पे क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या होता है, देखो यहां पे इनटू भी है प्लस भी है, इनटू और प्लस दोनों है। जब भी इनटू एंड प्लस दोनों होता है सबसे पहले इनटू को सॉल्व किया जाता है। आप बोलेंगे सर इनटू को क्यों सॉल्व करते हैं? तो एक और चीज जो मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूं, आप पीछे भी वीडियो से देख लीजिएगा। एक रूल होता है जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। इस बोर्ड मास में B ब्रैकेट होता है, O ऑफ होता है, D डिवीजन होता है, M मल्टीप्लीकेशन होता है, A एडिशन होता है और S सब्ट्रैक्शन होता है। इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है और उसके बाद एडिशन आता है, इस सीक्वेंस में आपको जाना होता है। इसलिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में पहले मल्टीप्लीकेशन है फिर एडिशन है, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे और फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में है? इन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये 0 से 0 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? कट हो जाएगा, है ना? 0 से 0 आपका कट हो गया। यहाँ पे देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए और क्या कट होने वाला है, आप इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 5 जा
5 2 जा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से आप कट करेंगे ये आ जाएगा 24 टाइम्स, आप बोलेंगे 24 5 जा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। ये प्लस का साइन है यहाँ पे। 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, या तो 6 का टेबल आपको पता है, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना होता है बच्चे 21, इसकी वैल्यू हो गई 210 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा x प्लस 40 इंटू 8, 4 8 जा 32 होता है और एक 0 है तो ये 320 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको एक साथ ऐड कर लेंगे, इसको एक साथ ऐड कर लिए 210 प्लस 120, तो 200 प्लस 100 300 और 20 प्लस 10 30, तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चे 330 इक्वल्स टू x प्लस ये कितना है 320। अब आप क्या करेंगे, नंबर को एक साइड कर दीजिए, x को एक साइड रहने दीजिए, नंबर को एक साइड कर दीजिए, तो 330 में से 320 आएगा। आप बोलेंगे 330 माइनस 320 ये किसकी वैल्यू हो गई x की, तो बच्चे यहां से x कितना हो गया 330 माइनस 320, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी कि x की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो बता दिया वैसे बच्चे के लिए जो कि बिगिनर है ना, लेकिन वैसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो कैसे करेंगे यहाँ पे, उसके पहले एक और चीज बता दूं, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने x क्यों ले लिया, तो जब भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप x मान लीजिएगा। बहुत जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क भी रहने देते हैं, आपकी चॉइस है, x लिखना चाहें या क्वेश्चन मार्क ही रहने दे सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं सजेस्ट करूंगा x मान लीजिएगा, इधर उधर ले जाने में आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है ना। चलिए अब मैं ये बता रहा हूं, वैसे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिगिनर नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये सब स्टेप फॉलो करना था क्या, बिल्कुल भी नहीं करना था। तो वो बच्चे कैसे करते, तो वो बच्चे तो डायरेक्टली यहाँ पे करते, उनको क्या करना था, उनको सिंपली यहाँ पे उनको देखना था 25% है किसका 480 का, 25% की वैल्यू होती है 1/4 निकालना है 480 का, 4 से यहाँ पे कट जाएगा, ये डायरेक्टली वैल्यू आ गई 120। फिर यहाँ पे निकालना था 35% ऑफ 600, परसेंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा, मन में यहीं पे सोच लेंगे वो, 35 को 6 से कर देंगे, 36 जा 180, 5 6 जा 30, 180 प्लस 30 इसकी वैल्यू हो गई 210 इक्वल्स टू 40% इसका निकालना था, इसका 10% बना 80, 40% की वैल्यू हो गई 320। 320 को डायरेक्टली इधर ले लिया, ये 210 120 330 में से 320 आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 इज द राइट आंसर। बच्चे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझा करके भी बताया और मैंने आपको ऐसे भी बताया कि एग्जाम में आपका अप्रोच कैसे रहना चाहिए। मुझे लगता है चीजें आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे बिल्कुल भी बताइएगा, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दो, बाद में आप सभी लोग भूल जाते हो, और कमेंट की तो भरमार कर देना। जब आप वैसी चीजें करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लाना चाहिए, है ना। तो कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है क्या, नहीं, चलिए तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 65% ऑफ 200। बच्चे मैं एक शॉर्टकट यहाँ पे बताना चाहूंगा, कभी भी देख लीजिए ये 65, पहले मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर देता हूं। 65% ऑफ 200 तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया था 65% में 65 अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये क्या आ गया आपका 200 प्लस 35% जब करोगे तो इसकी वैल्यू हो गई 35 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ये कितना आ गया 400, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, इनटू है प्लस है इनटू है, पहले क्या करोगे आप इसको ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन आता है फिर एडिशन, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, इनको एक साथ मल्टीप्लाई, इनको एक साथ मल्टीप्लाई, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलेंगे सर ये 0 से 0 कट गया, बिल्कुल सही, यहां पे भी ये 0 से 0 कट गया, बिल्कुल सही। अब 65 टू जा कर लीजिएगा, कैसे करिएगा, 65 टू जा 60 टू जा 120, 5 टू जा 10, 65 टू जा मीन 60 प्लस 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 60 को 2 से करेंगे 120 होगा, 5 को 2 से करेंगे 10 होगा, 120 प्लस 10 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130, ये प्लस साइन प्लस आ गया यहाँ पे। 35 4 जा करना है, कैसे करिएगा 35 4 जा, किसी भी नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है
तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसके डबल का डबल करना है। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140। तो 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके डबल का डबल करना है, ठीक है। तो 35 टू जा 70, 70 टू जा 140, तो इसकी वैल्यू हो गई 140। 130 प्लस 140 कितना हो गया बच्चे? आप बोलेंगे 270। कैसे? 100 100 200, 30 प्लस 40 70, तो 270। इसका आंसर कितना आ गया? 270। इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड का टाइम लगना चाहिए वैसे बच्चों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जो बिगिनर है, जो सीख रहे हैं, उनको मैं टाइम, अभी तो आप टाइम देखो भी मत, है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अगर हम वैसे बच्चों के लिए जो रिपीटर है तो उनको कैसे करना चाहिए, क्या उनको इस तरह से स्टेप्स लिखना चाहिए? वो तो इस क्वेश्चन को ओरली कर लेंगे, वो तो मन में देखते हैं, यहीं पे कट कर देते, बोलते ये 130 हो गया और यहां से चला गया 35 4 जा 140 हो गया, 130 प्लस 140 270 इज द राइट आंसर। उनको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा क्योंकि अभी जो क्लर्क की एग्जाम आने वाली है इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम में पास करना है, अच्छा खासा स्कोर करना है। ये मैं टॉपिक क्यों लाया हूं आपके लिए पता है क्या? क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज आता ही आता है, इसलिए मैंने ये दोनों सेशन आपके लिए लाया है ताकि आप बिल्कुल भी एग्जाम में ये सारे टॉपिक तो एटलीस्ट ना छोड़े, है ना। चलिए देखिए यहां पे बच्चे फिर से वही चीज करेंगे। आप बोलेंगे सर 45% है तो इसका मतलब हुआ 45 अपॉन 100 ऑफ का मतलब इनटू, और ये कितना हो गया 300 माइनस क्वेश्चन मार्क है तो यहां पे मान लीजिए x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 40 और ये कितना है डिवाइडेड बाई 9। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब बच्चे बताइए पहले हम क्या करते हैं, इक्वल के इस पार्ट को अगर सॉल्व कर ले तो ये 0 से 0 कट जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही। अब ये कितना हो जाएगा 45 3 जा। आप बोलेंगे सर 45 3 जा कैसे मन में करना है, तो मन में कैसे करना है 45 3 जा 45 को 40 प्लस 5 में ब्रेक कर दीजिए, 40 प्लस 5 43 जा 120, 5 3 जा 15, 120 प्लस 15 कितनी हो गई वैल्यू 135। तो इसकी वैल्यू हो गई 135 माइनस कितना आ गया x इक्वल्स टू। अब इधर वाले पार्ट को पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे करेंगे आप, यहाँ पे इनटू भी है डिवीजन भी है। अब आप बोलेंगे सर इसमें से पहले किसको सॉल्व करना होता है, पहले मल्टीप्लाई कर दें कि पहले डिवाइड कर ले। मैंने बोला जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो बोर्डमास का रूल याद कर लो। बोर्डमास रूल क्या होता है BODMAS। इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। पहले डिवीजन आता है और फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, पहले डिवीजन आता है फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, इस सीक्वेंस में चलना होता है। इसलिए हम पहले डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ पाए? आपने बोला सर बिल्कुल सही। चलिए अब कर लीजिए यहाँ पे तो 27 इंटू 40। अब आप डिवीजन का क्या मतलब होता है एक और चीज समझ लेना। जब भी किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, जैसे a को मुझे डिवाइड करना है b से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही होता है कि इस a को डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दीजिए और इसके बाद जो भी नंबर है उसका रिवर्स कर दीजिए। b है तो b का रिवर्स यानी b का उल्टा कर दीजिए, ये बन जाएगा a इंटू 1/b। a डिवाइडेड बाई b का मतलब होता है a इंटू 1/b। आपने बोला बिल्कुल सही। तो कर लीजिए यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब हुआ 4 इंटू डिवीजन की जगह इंटू आ गया और 9 जो था ये 1/9 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यही हो गई। आपने बोला बिल्कुल सही। यहां तक तो क्लियर है एकदम, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बच्चे अब इसको अब देखो सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन हो गए, अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। कर लीजिए मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे सर 9 से इसको क्यों नहीं कट कर दे रहे हो, कट कर दो, यहां पे कर दिया मैंने। 9 3 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 43 जा कितना आ जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चे 120। तो ये कितना आ गया 120 और इधर कितना था 135 माइनस x बराबर 120। अब x को उधर कर दीजिए 120 को इधर ले लीजिए, तो 135 माइनस 120 इसकी वैल्यू कितनी आ गई x आ गई। 135 में से 120 घटाएंगे, इसमें घटाने में भी आपको दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 15 आ जाएंगी और यही हमारा आंसर होगा। ये मैंने बता दिया आपको डिटेल में। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसी को जल्दी से कैसे किया जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे करने का अप्रोच आपका कैसे होना चाहिए, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको बच्चे एग्जाम में अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ना,
तो आपको तो एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप मार्क तो कर नहीं सकते हो, तो जितनी कम से कम चीजों की जरूरत होंगी वही आपको रफ शीट पे लिखना है, पूरे क्वेश्चन उतारने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा बच्चे, देखो ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखते ही आपने मन में सोचा कि परसेंट से 2 जीरो तो कट कर देंगे, मन में कट करो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप मन में कट कर दिया। रफ शीट पे कितना लिखोगे, रफ शीट पे बस इतना ही लिखोगे, 45 3 यानी कि आपने लिखा 43 120, 5 3 15, रफ शीट पे आपने बस इतना लिखा। यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम में कैसे करोगे वो ध्यान से समझो, रफ शीट पे इतना ही लिखना है, माइनस क्वेश्चन मार्क यानी कि x बराबर, यहां पे देखो, यहां पे क्या करना, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि सर इसको 1/9 करेंगे, 9 3 जा और 3 से 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 120। इतना लाइन आपको लिखना था रफ शीट के ऊपर, और उसके बाद अब कोई लाइन नहीं लिखना, आपको पता ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, 135 माइनस 120, डायरेक्टली आपको 15 पे ही मार्क करना है, आपको इसके आगे कुछ लिखना ही नहीं है, बस ये एक लाइन लिखना था और इसी में आपका आंसर आ गया। बताइए, आपको बात समझ में आई क्या? जिन बच्चों को नहीं समझा डिटेल में भी बताया है, और एग्जाम का अप्रोच कैसे होना चाहिए ये भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और अभी अगर देखते देखते वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो पहले लाइक कर दो जल्दी से, ताकि लास्ट में भूल ना जाओ आप, है ना। ये आपका लाइक और कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करता है और अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए बच्चे, देखिए इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में आप आते हैं तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो क्या है, इसमें आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है। तो बोर्ड मास का रूल क्या है आपका, BOD MAS, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है बच्चे, ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं B मतलब ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहला काम क्या है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले सॉल्व किसको करिएगा, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। तो करिए ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर में जो चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई करना, ये मतलब होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट के अंदर में जो जो चीजें दी गई हैं उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लीकेशन है, आप बोलेंगे सर बोर्ड मास में तो मल्टीप्लीकेशन बाद में आ रहा था, पहले मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मैंने बोला बच्चे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में जो भी चीजें रहने दो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लीकेशन ही क्यों ना हो, आपको मल्टीप्लाई पहले करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो, ऐसे रहता तो नहीं करते। चलिए, तो ब्रैकेट के अंदर इंटू है तो पहले इंटू कर लीजिए, 25 3 जा 75 होता है, 25 इंटू 30 मत करना, जब भी किसी नंबर के लास्ट में जीरो लगा हो जीरो छोड़ दो, यहाँ पे एक जीरो है तो पहले एक जीरो लिख दो, और 25 3 जा होता है 75, तो आपने यहाँ पे 75 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 750 माइनस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, एक जीरो लगा हुआ है तो जीरो लिख दो, 11 8 जा 88, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 880, प्लस कितना हो गया आपका ये 670। आपने बोला बिल्कुल सही, इक्वल्स टू कितना, क्वेश्चन मार्क है बच्चे, तो यहाँ पे x हो जाएगा, इनटू कितनी हो गई वैल्यू इसकी 9 हो गई। क्लियर यहां तक? चलो आगे देखो क्या हो जाएगा। अब क्या कर लोगे यहाँ पे, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप बोलेंगे सर कैसे सॉल्व कर लेंगे, मैंने बोला पहले इसको और इसको लेके ऐड कर दो ना, ऐड कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। आपने बोला ऐड तो करने नहीं आता है, कैसे करें, लिख के करना पड़ेगा क्या? पेन एंड पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, क्लर्क के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल नहीं उठाना है पेन एंड पेपर, ओरली सारी चीजें हो जाएंगी। इतने क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऐसे इसी लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो 750 और 670, ये 700 ये 600 ऐड करो ना, 700 प्लस 600 हो गया 1300, 50 और 70 हो गया 120, तो 1300 प्लस 120 इसकी वैल्यू हो गई 1420। आपने बोला बिल्कुल सही, माइनस कितना कर देना है 880। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलो यहाँ पे देखो, अब बोलोगे सर अब कैसे करना है, 1420 में से 880 घटाना है। मैंने बोला 1400 में से पहले 800 घटा दो, आपने बोला 1400 में से 800 घटा दिया 600 आ गया। मैंने बोला 600 में से और 80 घटा दो, आपने बोला सर 600 में से अगर मैं 80 घटा दूं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 520, तो 520 वो हो गया और ये 20 पहले वाला रहा था यहाँ पे, 520 में 20 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 540। अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्टली घटा लेना, टेंशन मत लेना, जीरो में से जीरो, 12 माइनस 8 4, और ये कितना हो गया 13 माइनस 8 5। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब चीजों के चक्कर में, जो लॉजिक जो टेक्निक समझ में आए फटाफट यूज कीजिए, ऐसे नहीं करना तो ऐसे ही घटाइए ना, 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 8 4 और 13 माइनस 8 कितना 5, इसी को फास्ट करिए, फास्ट करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना।
चलिए उसके बाद क्या हो गया, वैल्यू इज इक्वल्स टू x इंटू कितना 9। अब क्या हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। आप बोलेंगे 9 से कैसे कटेगा, 9 का टेबल तो पता है ना, 9 6 जा 54 होता है, 6 से जाएगा, एक जीरो यहां था तो जीरो लगा दो। x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 60, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 60 इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ में आई क्या। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा और शॉर्टकट में देखते हैं कि और शॉर्टकट में इस चीज को सॉल्व किया जाए तो इसी बात को हम कैसे कर सकते हैं और शॉर्टकट में। तो बच्चे शॉर्टकट में करने के लिए हमें तो डायरेक्टली यहां पे दिख गया, यहीं पे दिख गया, इसकी वैल्यू हो गई 750, इसकी वैल्यू हो गई 880, इसकी वैल्यू कितनी है तो 670 है ही। अब यहां पे इसको ऐड कर लिए 1300 और 100 कितना हो गया 20, 1420, 1420 में से 880 घटा दिया, 1420 में से 880 घटाया 540 हो गई वैल्यू, और 540 549 से कट गया, मन में सोच लिया 9 6 जा यानी कि 60 राइट आंसर हो गया। यहां पे बात समझ रहे हो, देख रहे हो, लिखने की जरूरत पड़ रही है क्या, अगर लिखोगे भी तो मैक्सिमम एक लाइन लिख करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। और क्लर्क में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए क्लर्क के एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आना है सिंप्लीफिकेशन और ना ही नंबर सीरीज में। इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको क्यों करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं बच्चे कि आप इसके क्वेश्चन तो एटलीस्ट छोड़ के मत आइए। हालांकि मैंने अरिथमेटिक और डीआई भी करवाया हुआ है, जाके देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहां पे अब क्या करोगे, देखो अगर यहां पे दिखाई दे रहा होगा तो डिवीजन भी है, माइनस भी है, इनटू भी है, प्लस भी है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलेंगे सर बोर्डमास रूल जो होता है, बोर्डमास रूल जो होता है इसमें क्या होता है, बोर्डमास में डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। सबसे पहले इसमें कौन आता है, डिवीजन, तो पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस और माइनस में आएंगे। चलिए तो डिवाइड कीजिए, आप यहीं पे डिवाइड कर लीजिए। 132 को 11 से डिवाइड करना है, 11 का टेबल अगर पढ़ोगे, 11 से कट करो 132 को, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यहाँ पे आएगा 2 और ये 2, ये आएगा 22, 11 2 जा 22, यानी कि 11 से डिवाइड करोगे तो ये 12 बन गया, माइनस 15 8 जा, ये कितना आ गया 120, और ये कितना आ गया 128। तो बच्चे ये बन गया आपका 12, ये इसकी वैल्यू हो गई कितनी, यहां ये आ गया 12, ये माइनस 120, ये प्लस कितना आ गया 128। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए 128 में 12 को ऐड करोगे, 128 में 12 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 140, और 140 में से 120 जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 20, और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। और बाकी रिपीटर बच्चे भी ऐसे ही देख लेंगे, ये 12 आ गया, 120 आ गया, 128 आ गया, इसमें तो सेम ही है, इसमें करना क्या है, इसको तो कोई भी कर सकता है। समझ पाए, आगे बढ़े। चलिए तो बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था ये आपका सिंप्लीफिकेशन था। अभी इसके आगे 5 क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके आपके लिए लाया है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन मैंने लाया है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अगर देखोगे तो पहले ही लिखा हुआ है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कौन सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पे आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन के केस में आप क्या करते हो ना, थोड़ी सी चीज मैं पहले बता देता हूं। यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया होता है ना उसको राउंड फिगर में करके लाना होता है। आप बोलेंगे सर राउंड फिगर में करके लाने का मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 32.01, तो 32.01 को 32.01 नहीं लेना है, आपको इसको 32 ले लेना है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ 99.99, तो इसको 99.99 लेकर के सॉल्व नहीं करना है, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेना है 100 मान लेना है। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हुआ 8.9, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लोगे 9 मान लोगे। बात समझ रहे हो क्या, अरे ऐसे ही समझो ना, जनरल जो यूज करते हो, जैसे मान लो आपने किसी को कुछ पैसे दिए, आप मान लो 101 रुपए किसी को दिए, तो आप क्या बोलते हो कि लगभग 100 रुपए दिया। राउंड फिगर में जब बोलते हो तो 1 2 आगे पीछे को हटा देते हो, 98 रुपए 99 पैसे, इसको 100 रुपीज नहीं बोलोगे राउंड फिगर में। तो बेसिकली ये जो राउंड फिगर का कॉन्सेप्ट है ना यहीं से आया हुआ है, इन्हीं सब चीजों से। तो एग्जामिनर यही आपसे जानना चाहता है कि आप वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कैसे करते हो। इसलिए सिंपल सा तरीका है, जो भी नंबर जिसके पास में दिखाई दे, जिसके पास में रहने से कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, उसके पास में नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि डेटा भी उसी तरह से सेट किया गया होता है क्वेश्चन में।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बाकी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन का एरर है, ये हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा हुआ है 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पावर में क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 32.01 को क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर अभी बताए थे 32.01, 32 के पास में लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई 128.01 को क्या लिखेंगे 128 इंटू 1023.99, इसको क्या लिखोगे 1024 डिवाइडेड बाई 7.99 को क्या लिखेंगे बच्चे 7.99। अगर मैं बोलूं 7 रुपए 99 पैसे तो 8 रुपए के बराबर हो गए कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको 8 के बराबर। 1023 रुपए 99 पैसे मतलब लगभग 1024। तो मुझे लगता है ये लाइन आप समझ पाए कि मैंने कैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे 2 का पावर x तो ठीक है इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बताओ डिवीजन इनटू डिवीजन, फिर से बोर्ड मास रूल। सबसे पहले क्या करोगे, ऑफ नहीं है, डिवीजन है क्या है, तो पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला डिवाइड कर लो, लेकिन डिवाइड करने का मतलब अब काटने मत लग जाना। क्यों नहीं लग जाना, डिवीजन का एक दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, जब भी डिवीजन का साइन होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर दीजिए बच्चे, आप बोलेंगे सर 32 डिवीजन बन गया मल्टीप्लिकेशन और इधर का नंबर हो गया उल्टा, ये क्या हो गया, आप बोलेंगे 128 हो गया, बिल्कुल सही, इनटू ये कितना आ गया आपका 1024, फिर से ये डिवीजन है तो डिवीजन को कन्वर्ट कर दो इनटू में और इधर के नंबर को कर दो उल्टा, तो ये हो गया 1/8। कोई तकलीफ यहां तक, आप बोलेंगे नहीं, अब सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए, काम आसान हो गया, आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल लीजिए। अब क्या करिएगा आप यहाँ पे, अब कट कर दीजिए। देखिए 8 से ये नंबर जाएगा, 8 का रूल पता है, 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 8 से जाएगा, तो 8 से कट करो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो ये आया 2, 2 नीचे 2 आ गया 22, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया नीचे में 6, फिर ये 4 आएगा 64, 8 8 जा 64। मन में ही करने की कोशिश करिए, मन में मतलब अगर लिख भी रहे हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं ऐसे लिखेंगे 1024, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, नर्सरी में पढ़ रहे हो क्या, नहीं ना। तो कोशिश करिए ऐसे ही करने का, 8 1 जा 8, मन में करिए, 8 जब यहाँ पे आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा तो 22 बनेगा, 8 2 जा 16, 6 आया फिर 4 उतरेगा 64, 8 8 जा 64। बात समझ गए। चलिए अब ये 128 ये 128 ये आपस में कट जाएंगे, आपने बोला बिल्कुल कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा 32, तो ये क्या हो गया 2 का पावर x की वैल्यू कितनी हो गई 32। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। चलिए बच्चे अब 2 का पावर x इक्वल्स टू 32 है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पे 2 का पावर x इक्वल्स टू 32 को लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5। अब बोलेंगे सर कैसे लिख दिया 2 का पावर 5, मैंने बोला 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, तो 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 5 हो गया कि नहीं। अब ये आपस में बराबर है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर a का पावर x बराबर है a के पावर y के, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, a का पावर x बराबर a का पावर y, अगर इसको बेस बोलते हैं इसको पावर बोलते हैं, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और वो आपस में इक्वल है, बेस सेम है और वो आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल तभी होगा जब पावर भी आपस में क्या रहेंगे बच्चे इक्वल होगा। अगर बेस सेम है और वो दोनों रिलेशन आपस में बराबर हैं तो ये इक्वल तभी हो सकता है जब पावर भी इक्वल होगा, यानी कि जब x बराबर y भी होगा तभी ये इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है और ये बराबर है, ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर हो जाएंगे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि उसकी जगह पे आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर बेस बराबर है तो डायरेक्टली जो पावर की वैल्यू दी गई है उसको इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको ऐसे कट कर देते हैं, ये कट नहीं होता है, वो जस्ट समझने के लिए होता है, कट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये कट नहीं होता है, ये क्यों इक्वल होता है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, रूट देख के डर मत जाना, ठीक है, ये सब और आपको इंडिकेट करता है कि और इजी चीजें हैं, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।
देखिए 339.99, इसको क्या लिखोगे, 339.99 को राउंड फिगर करोगे 339.99, 339 रुपए 99 पैसे को 340 नहीं लिखोगे। आप बोलेंगे लिखेंगे सर, क्यों नहीं लिखेंगे, तो लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे x आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब आप बताओ मुझे 143.99, 143 रुपए 99 पैसे, 143 रुपए 99 पैसे, 143 रुपीज 99 पैसे, मतलब राउंड फिगर में मैं इसको 144 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 64.1, 64 रुपीज एक पैसे, एक पैसे, ठीक है, तो क्या हो गया 64 के बराबर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, इसको हमने क्या किया, राउंड फिगर में ऐसे कन्वर्ट कर लिया, कर लिया क्या, चलिए अगर कर लिया तो अब आ जाते हैं, सॉल्व कीजिए अब इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बोलेंगे सर 340 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अब 144 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा, कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ध्यान रखिए, कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, बाकी तो टेक्निक है। तो 144 का रूट कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 64 किसका होता है, 8 का, मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20, यानी कि आप बोलोगे कि 340 बटे एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 20 के बराबर हो गई क्या, चलो 0 से 0 कट गया और ये 2 से चला जाएगा 17, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x कितने के बराबर हो जाएगा, 17 के बराबर हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि सर क्या बोर कर रहे हो, आपके काम की चीज कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो सीखने की कोशिश करिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके बिना काम नहीं चलने वाला है ना। तो अगर आप पहले से पढ़े तो इसको एज अ प्रैक्टिस की तरह लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी में नहीं रहना है। नेगेटिव इंसान हमेशा नेगेटिव ही रहता है, वो हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचता है, वो हमेशा किसी ना किसी में कोई ना कोई वीक पॉइंट ही ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव जहां से कुछ सीख सकते हैं सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी चीजें जो है उसको सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए तो बच्चे मुझे लगता है आप इस चीज को समझ पाए होंगे, है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर आप, ठीक है ये ऐसे तो हो गया, लेकिन क्या एग्जाम में हम इस तरह से ऐसे लाइन लिखते क्या, इस तरह से हमें लिखने की जरूरत है क्या, आप बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या करते, ऐसे लिखना नहीं था हमें, फिर क्या करना था हमें, यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन देखा हमने मन में सोच लिया, क्या सोच लिया, ये कितना है आपका 340, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 144, मतलब मन में आ गया कि इसकी वैल्यू हो गई 12, इसकी वैल्यू हो गई 8, ये बन गया 20 और ये बन गया 340, बस इतना ही लिखते, 340 बटे एक्स बराबर 20, 0 से 0, 2 से 17, उसके आगे कुछ लिखना ही नहीं था, 17 इज द राइट आंसर। हो गया, खत्म, खेल खत्म, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए इस क्वेश्चन पे आइए बच्चे। 34.02% ऑफ 550.09 इक्वल्स टू 297.07 डिवाइडेड बाय समथिंग, है ना, यही दिया हुआ है। चलो क्या करोगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज 34.02% को हम लिखेंगे 34% ऑफ 550.09 को लिखेंगे 550 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 297.07 को लिखोगे 297 डिवाइडेड बाय 728.95 को क्या लिखोगे 729 और ये आ गया आपका रूट। मैं फिर से बता देता हूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी मीडियम में हिंदी में लाया कीजिए, तो बच्चे ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिए गए होंगे, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, इंस्ट्रक्शन में हिंदी में लिखना भूल गया था आज, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश लिखा हूं लेकिन मैं सारी बातें तो हिंदी में ही बोलता हूं, है ना। तो समझने की कोशिश करिए, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, मैं समझ रहा हूं। अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम से होंगे तो हर चीज आप चाहते हैं कि हिंदी में ही होना चाहिए, मैं वो चीज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे बच्चे फिर से बोर्ड मास पे आ जाइए, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ। आप बताओ क्वेश्चन में ब्रैकेट है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है। ऑफ है क्या, है,
ये ऑफ होता है, तो ऑफ है क्या है, तो सबसे पहले हमें इसको ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ऑफ और डिवीजन में ऑफ होता है उसके बाद डिवीजन होता है, तो पहले ऑफ को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आकर के डिवीजन पे काम करना है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले ऑफ मतलब कि ऑफ मतलब आप इसको ऐसे समझ लो ये एक ब्रैकेट है, अगर दिक्कत हो ना तो ऐसे समझ लीजिए कि ये ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, तो 34% है, आप क्या बोलेंगे, ये बनेगा 34/100 इंटू कितना 550, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 2 और 2 से चला जाएगा 17। आपने बोला सर बिल्कुल सही, और 17 इंटू 11 कर लीजिए। 17 को 11 से मल्टीप्लाई करना कैसे करोगे, 17 10 जा 170 और उसमें 17 ऐड कर देना है, 170 प्लस 17 ये बन जाता है 187। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने, इसका आंसर कितना आ गया 187। डिवीजन अब x, अब इसको x से डिवाइड करना है तो डिवीजन की जगह इनटू आ जाएगा और ये 1/x बन जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगा दिक्कत, बच्चे ध्यान से समझते जाइए। ये आ गया आपका 297 डिवाइडेड बाय ये 729 है, 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो 729 27 का होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया 27 लिख दिया क्या। अब आप बताइए ये जो लिखा हुआ है ये डिवीजन है, तो क्या मैं यहीं पे लिख दूं, आप इस डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं इनटू लिख दिया और ये कितना बन गया 1/27। आपने बोला सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको 27 से कट कीजिए, 27 से जब आप इसको कट करिएगा तो 27 1 जा, अब देखो कट कैसे करना है, 27 से जब डिवाइड करोगे तो लिखना मत, ऐसे मत लिखना, ऐसे बिल्कुल मत लिखना कि 297 फिर 27, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है एग्जाम में, तो कैसे करोगे, आपने देखा कि सर 27 1 जा 27, नीचे आ जाएगा 2, फिर ये 7 आएगा, फिर 27 बन जाएगा, फिर से 27 1 जा 27, आ गया 11 यहाँ पे। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, है ना, जो बच्चे ऐसे करते हैं अलग से लिख के डिवाइड करते हैं, कोशिश करिए वैसे नहीं करना है। अब देखिए ये 11 है, इधर भी इनटू में सारे नंबर, इधर भी इनटू में सारे नंबर, जब भी इक्वल के दोनों साइड सारे टर्म्स इनटू में लिखे गए हो तो ऊपर वाले को ऊपर से कट कर सकते हैं, नीचे वाले को नीचे से कट कर सकते हैं, तो कट कर दीजिए। 11 से देखिए चला जाएगा, आप बोलेंगे सर चला जाएगा कैसे, देखो यहाँ पे 11 1 जाए 11, नीचे आएगा 7, फिर ये 7 उठेगा 77 हो जाएगा, और ये 11 7 जा 77, तो ये क्या हो गया वैल्यू यहाँ पे 17, ये नीचे में x है 17/x इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 17, और बच्चे यही हमारा करेक्ट आंसर है, 17 इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ पाए क्या, बिल्कुल समझ पाए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत होगा, तो आगे बढ़े, आपकी इजाजत हो तो, आज्ञा है आपकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कैसे करेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 9.97, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने x मान लिया, डिवीजन है तो डिवीजन की जगह पे इंटू कर दिया, या चलो पहले मैं लिख देता हूं, x हो गया डिवाइडेड बाय 9.97 को आप 10 समझिएगा, इनटू 12.08 को बच्चे क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे, इक्वल्स टू 20.12% को आप 20 समझेंगे, 20% ऑफ ये कितना हो जाएगा 1319.97, तो ये बन जाएगा 13 कितना हो जाएगा बच्चे 20। यहां तक आपको बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर लीजिएगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 10, अब आ जाइए सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास कितनी बार लिख दिया अभी तक, तो ध्यान में आ जाना चाहिए, आया ना, चलो आ गया, तो बताओ सबसे पहले क्या करते हो, ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, करो ब्रैकेट को सॉल्व। अब बोलोगे सर यहाँ तो x है क्या करें, अरे x है y है कुछ भी रहने दो, क्या करना है, जो तरीका होता है वही करना है, डरने वाली कौन सी बात है। x डिवाइडेड बाई 10 है तो डिवीजन है यहाँ पे, तो डिवीजन को कन्वर्ट करोगे, डिवीजन को इनटू में करोगे और इधर का जो टर्म है उसका उल्टा कर दोगे। आपने बोला बिल्कुल सही, बताया था, कितनी बार बता चुका हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये x इंटू 10 का उल्टा कर दोगे, ये बन जाएगा 1/10 इंटू कितना हो गया ये आपका 12 इक्वल्स टू 20%, क्या लिखोगे 20/100 ऑफ का मतलब इनटू ये कितना आ गया 1320, ये बन गया आपका एक क्वेश्चन। आपने बोला हो गया, आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि ये जीरो ये दोनों जीरो कट गए, क्या कट गए। यहां पे देखो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे कट कर लो,
काट दो, देखो ये कट जाएगा 2 से, ये जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 6 और ये 2 से कितना हो जाएगा 5। आपने बोला बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है ना ये कटकुट हो रहा है तो? हाँ लिख दो क्या दोबारा? रहने दो, मुझे लगता है समझ रहे होंगे। अब देखो 6 से इस 132 को कट कर दो, कैसे? 6 से कट करो इसको, 6 6 2 जा 12 और 6 2 जा कितना 12 हो गया। अब लिख दीजिए, अब एक और लाइन लिख देता हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x अपॉन कितना आ गया आपका 5 इक्वल्स टू ये 2 इंटू 22 कितना बन जाएगा 44। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा तो x की वैल्यू हो जाएंगे 44 इंटू 5, 45 जा 200, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 220। अदरवाइज 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक जीरो लगा के आधा कर दो, 440 का आधा कितना हो जाएगा 220, ऐसे भी कर सकते हो, जो जल्दी क्लिक करे वही करना है, ठीक है ना। चलिए इस चीज को अगर हम शॉर्टकट में देखें, शॉर्टकट में देखें तो आप क्या करिएगा, शॉर्टकट में करने के लिए क्या करोगे यहां पे बताओ? तो अगर आप ये शॉर्टकट में करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ऐसे ही यहां पे देख लेंगे, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये तो x/10 है, इनटू कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, बराबर हो गया 20%, किसका हो गया 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 इंटू कितना हो गया 1320, 5 से कट कर दिया, 5 दूना 10, 10 3 2 5 6 30 और 5 चौका 20, 264, 12 से कट कर दिया, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया 22 इंटू 10 220। करेक्ट आंसर कितना बन गया 220 इज द राइट आंसर। कितनी हो गई वैल्यू 220। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, है ना। दोनों चीजें समझने की कोशिश करिए, ठीक है, भले आपको आता हो ना आता हो, आप ट्राई कीजिए। जो बच्चे काफी एक्सपर्ट हैं वो तो समझ ही रहे होंगे कि कैसे क्या करना है ना, तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आता है, और ये सिंप्लीफिकेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आएंगे धमाकेदार नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे, देखिएगा कैसे लॉजिक का पार्ट पार्ट हम करेंगे और आप भी कैसे ऐसे क्वेश्चन को फिर उड़ाएंगे आप एग्जाम में भी, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी कि x मान लो x% ऑफ 179.99 को लिखेंगे 180 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए रूट लगा हुआ है, रूट देख के घबराइएगा नहीं कि कितना बड़ा रूट लगा हुआ है, 24.02 का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या समझ लेते हैं 24 का स्क्वायर, 24.02 मीन्स 24 रुपए 2 पैसे, तो 24 प्लस 17 रुपए 98 पैसे 18 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर प्लस 60.01% मतलब 60% ऑफ कितना हो गया 659.98, ये बन जाएगा बच्चे 660। यहां तक बात क्लियर है? चलिए तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रूट के अंदर जो चीजें हैं ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें, आगे बढ़ें। चलिए तो करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे सर 24 का स्क्वायर ये जो दिया हुआ है 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 तो ये 576 हो गया, प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324 तो ये 324 हो गया, 324 हो गया, प्लस 60% निकालना है। जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा, एक जीरो इसको और एक जीरो इसको कट कर देगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब 66 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे कर लेंगे, या तो 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 6 जा 36 का 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना आ गया 39, या तो आप ऐसे कर सकते थे 66 जा 360 और 6 6 जा 36 360, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, और ऐसे क्या हो रहा था 6 7 36 360 और 36 360 और 36 396, ठीक है ओके। अब चलिए अब इसको आप ऐड कर लीजिए, कितनी हो जाएंगी वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। आप बोलेंगे सर अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने आता है ना, कर लो 6 4 10 6 16 16 का 6 कैरी 1 9 2 11 और 7 18 18 1 19 का 9 कैरी 1 3 3 6 5 11 11 और एक कितना आ गया 12, तो ये कितना हो गया बच्चे 1296, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई x% ऑफ 180 इक्वल्स टू कितना हो गया 1296 हो गया। मुझे लगता है कि सारे लोग यहां तक समझ पाए होंगे कि मैं उनको क्या बता रहा हूं और हम यहां पे कैसे करने वाले हैं। बोलिए सबको ये बात समझ में आई क्या एवरीवन? अब आगे क्या करेंगे ये मुझे जल्दी से बता दीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें और आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो क्या करोगे, अब इधर वाला ये वाली पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, ये वाला भी पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे अब क्या करना है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है और इसको सॉल्व करना है ना।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो आपको एक चीज पहले पता होना चाहिए। देखो अब बहुत सारे बच्चे कहां पे गलती करेंगे, कहां पे उनको दिक्कत हो जाएंगे कि 1296 का स्क्वायर रूट उनको याद नहीं होता है। हालांकि याद नहीं है फिर भी इसका टेक्निक होता है। आप प्लेलिस्ट में जाना, शॉर्टकट में मैंने कैसे स्क्वायर रूट, क्यूब, स्क्वायर ये सब कैसे निकाला जाता है प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वहां पे मैंने ये बताया हुआ है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपको ये डायरेक्टली क्लिक कर जाता। कैसे क्लिक कर जाता, तो ये 36 का होता है। किसका हो जाता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो आप यहाँ पे बोल सकते थे ये 36 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? x अपॉन 100 इंटू कितना, ऑफ का मतलब इंटू इसकी वैल्यू हो गई 180। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, किससे कट जाएगा ये? देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो 36 5 जा होता है 180, तो 36 5 टाइम्स कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये बन जाएगा आपका x बटे 20 इक्वल्स टू 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 20 हो गई। और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। तो अब इस क्वेश्चन में यहीं पे फंस सकते थे जिन बच्चों को क्लियर नहीं था, अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया अभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नंबर सीरीज के ऊपर, और 5 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आ जाइए नंबर सीरीज के ऊपर। ये है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर सीरीज का ऑलरेडी मैंने डिटेल में 2-3 लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके मैंने स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाकर के शुरू से नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को देखिए। रूल्स वगैरह मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो आपको वहां से समझ में आएगा। चलिए जितना होता है आप यहाँ से समझिए, सारी चीजें बेसिक से ही बताता हूं मैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या लग रहा है? आपको क्या करना चाहिए बच्चे? डिफरेंस निकालना चाहिए। निकालिए, डिफरेंस निकालिए। जब भी नंबर आप देखते हो, जब भी एक नंबर का मल्टीपल दूसरा नंबर नहीं दिखाई दे रहा हो, एक नंबर को गुना करने पे अगर दूसरा नंबर नहीं आ रहा हो, वैसे कंडीशन में हमेशा डिफरेंस निकालेंगे पहले। ये मेरी बात को दिमाग में बिठा लीजिए। उसके टेबल में अगर नंबर नहीं आ रहा हो तो पहले डिफरेंस निकाल के देखना है। जैसे देखो ना, अगर 27 के टेबल में 48 नहीं आता, 48 के टेबल में 80 नहीं आता, देखने से नहीं लग रहा है टेबल में आने वाले नंबर नहीं है, तो डिफरेंस निकालिए, है ना। चलिए 27 और 48 का डिफरेंस कितना हो गया? 21। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 32 हो गया। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे? 4, 13 में से 8 गया 5। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 11 माइनस 4 कितना हो गया? 7, और ये 21 माइनस 13 8 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा बच्चे? 5 माइनस 1 4, और 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3, 134। और इसका डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलेंगे 3, 13 माइनस 5 8 माइनस 5 3, 13 माइनस 5 8, और 4 माइनस 3 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 134 हो गई क्या? आपने बोला सर बिल्कुल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। मैंने बोला अब आप बताओ इतने सारे नंबर सीरीज पढ़ चुके हो, बताओ यहाँ पे क्या करना है? कैसे समझोगे कौन सा नंबर गलत है? कैसे समझोगे इसमें कौन सा नंबर गलत है? इसमें क्या पता करना है? फाइंड द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर आपको पता करना है। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कोई ना कोई एक नंबर रॉन्ग है, वो रॉन्ग नंबर आपको पता करना है। तो ये निकाल लिया। अब ये देखने से आपको ये नहीं लग रहा है कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? जब भी ऐसी चीजें हो जाएं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो आप फिर से दोबारा डिफरेंस लेकर के देखो, फिर से दोबारा डिफरेंस निकालो। चलो यहाँ पे फिर से दोबारा डिफरेंस ले लो, बताओ कितनी हो गई वैल्यू? यहाँ पे 11, यहाँ पे इसका डिफरेंस 22, यहाँ पे 33। इसको देख के अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप नहीं बोलोगे सर कुछ तो चल रहा है? 11 22 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 11 22 33, यहाँ पे 44 होना चाहिए। देखो डिफरेंस कितना? 14 माइनस 7 7, और ये 12 माइनस 8 कितना आ गया? 4। बच्चे होना चाहिए था यहाँ पे 44, आ रहा है 47, यानी कि हमने समझ लिया यहीं पे कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। यानी कि इस जगह 44 होना चाहिए, जबकि डिफरेंस 47 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आना कितना चाहिए? 44। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आपको कैसे पता 44 आना चाहिए? तो मूर्ख बालकों, ये क्या दिखाई दे रहा है? 11 22 33, ये लॉजिक है, तो यहाँ पे 44 ही तो आना चाहिए, है ना। चलिए, तो अगर ये 44 होगा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यहीं के आगे बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान से समझिए इसके आगे कैसे करना है। 44 हमारा गलत आ रहा है और 33 सही आ रहा है। देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है।
अगर ये सही होगा तो ये सही तभी होगा जब ये और ये सही है। आपने बोला सर बिल्कुल सही। और ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये डिफरेंस इसका और इसका आ रहा है, जबकि ये नंबर सही है, इसका मतलब ये वाला ही तो डिफरेंस गलत है बच्चे, ये वाला नंबर गलत है। अब ये नंबर गलत है, ध्यान से समझिएगा, ये नंबर गलत है और ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, इसका मतलब ये और ये भी सही है, ये भी सही है, और ये डिफरेंस अगर गलत है, इसका मतलब यही वाला नंबर जो होगा बच्चे गलत होगा। 355 इज द रॉन्ग नंबर, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां पे क्या होना चाहिए था, तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है क्या होना चाहिए था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो, अगर ये हमारा 44 आएगा तो 87 प्लस 44 इसकी वैल्यू होनी चाहिए 7 4 11, 8 4 12 1 13, यहां पे आना चाहिए 131, और 131 अगर होना चाहिए तो 221 में 131 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएंगी कितनी, 1 1 2 2 3 5 और 2 1 3, यहाँ पे कितना होना चाहिए 352। अगर ये 352 होगा ना तो देखो इसका जो डिफरेंस आएगा 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 13 माइनस 5 8, और ये 4 माइनस 3 1 186, और अगर ये 186 आ जाएगा तो देख लो इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस देखो 5 8 माइनस 3 5, देखो ये 55 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है 55। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ये सारी चीजें प्रूफ करके मत देखिएगा, सारा टाइम वही निकल जाएगा। जैसे ही आपने देखा यहां गलत है, फटाफट ये नंबर गलत है, आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये 355 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए देखिए यहां पे देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है 215। अब देखो यहां पे भी जैसे ही नंबर को देखा आपने, नंबर को देखते ही क्या समझ में आ रहा है, क्या इसका टेबल में आने वाला नंबर है क्या, नहीं है, तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस के अलावा हमारे दिमाग में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, ये दिमाग में बिठा लीजिए, मैं बार बार ये चीजें आपको बोलता हूं। चलिए तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 215 और 200 है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर -15। हमेशा डिफरेंस निकालते हैं जब भी दो नंबर ले रहे हो तो सीक्वेंस ध्यान रखना, ये दो नंबर है तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये दो नंबर है तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये दो नंबर है तो इसमें से इसको घटाएंगे। सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करके चलना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा आपका। तो ये -15 हो गया। बताइए 250 में से 200 घटाओगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50। 175 में से 250 घटाओगे, यानी कि ये हो गया 25 और 50, ये कितना हो जाएगा 75। 75 क्या -75। 275 में से 175 घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 50, और यहाँ पे फिर कितना 75, तो ये कितना हो गया 125। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर 125, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 150। कितना आ गया, ये -125 और ये 150। ठीक है, ये क्लियर है, हमने डिफरेंस निकाल लिया, कुछ मैंने अलग से नहीं किया, केवल डिफरेंस निकाला। अब यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिए बच्चे, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ना तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है। मैंने बोला क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि अगर यहां से आगे बढ़े तो जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब 25 के टेबल में आने वाला नंबर लग रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही पकड़े हो, क्योंकि ये है 25 इंटू 2, ये है 25 इंटू 3, ये है 25 इंटू 4, ये है 25 इंटू 5, और ये है 25 इंटू 6। अगर आप ये बात पकड़ चुके हो तो उसके बेसिस पे बताओ यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 25 इंटू 1 आना चाहिए कि नहीं, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 1 होना चाहिए, जबकि 15 दिया था, मतलब ये वाली चीज गलत है। अब हमें देखना है, ये तो गलत है लेकिन ऊपर में कौन गलत है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए ये 50 आपका सही है लेकिन ये गलत है। 50 अगर सही है इसका मतलब ये नंबर भी सही है और ये सही है, इधर वाले पे फोकस करना। 50 इसका और इसका डिफरेंस है, इसका मतलब ये नंबर सही है, इसके इधर सारे सही है, तो यही बच गया ना बच्चे 215, यही हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। वही क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। समझ पाए क्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, मुझे पता है आप में से 90% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर नहीं है तो एक बार पॉज करके सॉल्व करके कमेंट करके बताइए, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आप जीनियस हैं। ठीक है, चलिए बच्चे देखते हैं कैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखो इसमें लॉजिक क्या है पता है क्या आपको, इसमें जो लॉजिक यहाँ पे ये है कि ये जो है ना ऑल्टरनेट नंबर जो है ये डिवाइड हो रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा 550 को अगर आप 5 से डिवाइड करिएगा ना, 550 डिवाइडेड बाई 5 होता है 110। 110 को अगर 5 से डिवाइड करोगे ना तो ये आना चाहिए बच्चे 22। कितना आना चाहिए 22।
और 22 को अगर 5 से डिवाइड करोगे ना तो ये आना चाहिए आपका 4.4। समझ गए क्या? अच्छा यहां देख लो, ये डिवाइड हो रहा है 10 से। 4400 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 440। 440 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 44। इसको बोलते हैं बच्चे ट्वीन सीरीज। क्या बोलते हैं? ट्वीन सीरीज। यानी कि एक ही सीरीज में दो दो लॉजिक चलता है, ऑल्टरनेट। एक ही सीरीज में जब दो दो ऑल्टरनेट लॉजिक होता है तो उसको बोला जाता है ट्विन सीरीज। अब ये ट्विन सीरीज है तो ये डिवाइडेड बाई 5 था, ये डिवाइडेड बाई 5 था, होना चाहिए था 22, है 24, यानी कि 24 हमारा क्या है? रॉन्ग नंबर है। तो आप बोलेंगे 24 इज द रॉन्ग नंबर, होना चाहिए था 22। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। बहुत देर से पढ़ रहे हो, बोर हो गए होंगे, वीडियो तो लाइक कर दो कम से कम, और जितने फ्रेंड है आपके उनके साथ शेयर भी किया कीजिए बच्चे, है ना। ये एक चीज मैं आपसे केवल एक्सपेक्ट करता हूं, बाकी सारी चीजें तो मैं हूं ही आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाइए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी देर में ये चीजें खत्म ही हो जाएंगी, है ना। पढ़ाई के लिए जितना टाइम अभी आप इन्वेस्ट करेंगे, समझिए आपके लाइफ में उतना ही आगे जा करके आराम होंगे, और अभी जितना आप इन सब चीजों से हटेंगे लाइफ में, उतना ही जा करके टाइम आपको परेशान करने वाला है। अभी अगर आप टाइम को बर्बाद करते हैं, आगे जाकर के टाइम आपको बर्बाद करने वाला है, ये चीज दिमाग में रख लीजिए। इसलिए बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ तो करो लेकिन करते रहो, ध्यान रखो। चलिए यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहली चीज अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मुझे इसको भी देख के लग रहा है कि बच्चे यहाँ पे हमें डिफरेंस ही निकालना चाहिए, इसके अलावा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा -1, इसमें से इसको घटाओगे तो इसका डिफरेंस आ गया कितना? 4। यहाँ पे देखो कितना 4 आ गया, हाँ। इसका डिफरेंस 9 - 2 7, 4 - 2 2, कितनी हो गई वैल्यू यहाँ पे? इसका डिफरेंस आ गया -27। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 16, है ना। तो ये हो गया +16। यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 8 - 5 3, 13 - 1 12, यानी कि इसका डिफरेंस आ गया -123। यहाँ पे घटा दीजिए 9 - 5 4, 4 - 1 3, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया आपका? +34। अब एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये जो डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, इतना तो क्लियर है। लेकिन आगे का क्या करना है ये तो आप समझ गए, लेकिन आगे क्या हो रहा है ये भी तो बात बच्चे समझना है। चलिए तो अगर आप आगे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे एक चीज, तो आप एक चीज समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? मुझे इसको देख करके लग रहा है कि ये सर 2 का स्क्वायर है ना। आपने बोला सर सही है, 2 का स्क्वायर तो लग रहा है। बताना क्या चाहते हो? बताना ये चाहता हूं कि क्या ये नंबर 3 का क्यूब लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। 3 का क्यूब 27 होता है, लग रहा है। क्या इस 16 को देख के आपको नहीं लग रहा है कि 4 का स्क्वायर होगा? बिल्कुल लग रहा है। फिर आगे का क्या लग रहा है? मैंने बोला आगे का छोड़ो ना, कुछ तो गलत है ना। गलत होगा तो कैसे सब मैच करेगा? लेकिन जितना समझ में आया 4 3 2, इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये 4 ये 3 ये 2, तो ये 1 होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। ये एक सेट हो गया, ये सेट हो गया, तो इसी के लॉजिक पे आगे भी बैठना चाहिए। 1 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे होना चाहिए 5 क्यूब, और यहाँ पे होना चाहिए 6 स्क्वायर। यहाँ पे 5 क्यूब होता है 125, यहाँ पे लिखा है 123, यानी कि यहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे अगर गड़बड़ है तो आप देख लीजिए, आप क्या बोलेंगे? सर इसके इधर सब सही है, इसके इधर सब सही है, इसका मतलब ये जो है इसके इधर सब सही है, इसका और इसका डिफरेंस 125 आना चाहिए, आया है 123, यानी कि यही नंबर गलत होगा, क्योंकि ये नंबर तो सही है, यही नंबर गलत होगा, तभी तो डिफरेंस गलत आ गया। यानी कि 15 इज द रॉन्ग नंबर। हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए सेशन कैसे लग रहा है, एंजॉय कर रहे थे कि नहीं, मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और ऐसा सेशन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। मेरा जो एफर्ट आपके लिए मैं जो ले रहा हूं, इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे कितना एफर्ट हो रहा है इससे मतलब नहीं है, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बच्चे यहाँ पे आ जाइए। आज के सेशन का नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब अभी हम क्या करेंगे? इतिश्री करेंगे। देखिए
सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये नंबर को भी देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो हमें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे निकालिए डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक चीज और समझ लो, क्योंकि डेसिमल देख करके जनरली डर लगने लग जाता है ना, तो डरने वाली बात नहीं है। इसको नंबर समझो, 17 30, 30 में से 17 जाएगा 13, डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो। ये 30 सर 56 है, इसका डिफरेंस होगा 26, यहाँ पे 2.6 आ जाएगा। ये 56 है, 95 घटा दो, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 5 गया 3, ये आ जाएगा 3.9। यहाँ पे देखो ये 95 147 है, 7 में से 5 गया 2, 14 में से 9 गया 5, ये कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। यहाँ पे निकालो, 8 में 7 गया, 21 में से 14 जाएगा कितना 6 7 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 0 है तो 10 में से 8 गया 2, 28 में से 21 गया 7, यही हो जाएगा क्या? आपने बोला सर बिल्कुल यही हो जाएगा। अब बच्चे अगर एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखोगे ना, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ये डेसिमल छोड़ दो, केवल नंबर देखो, डेसिमल छोड़ दो, डेसिमल इग्नोर करो, नंबर देखो 13 26 39 52, 13 का टेबल पर हो, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 है क्या? 13 के मल्टीपल के नंबर्स हैं क्या? तो 13 4 जा 52, तो 13 5 जा 65, यानी कि यहाँ पे 6.5 होना चाहिए था कि नहीं, जबकि 71 लिखा है। यहीं पे कुछ तो एरर है, इसी के आसपास देखना पड़ेगा। ये अगर नंबर करेक्ट है, इसके इधर सभी करेक्ट हैं, मतलब ये इधर सारे करेक्ट होंगे बच्चे, तो यही बीच में एक बचते हैं भाई साहब, यही गलत हो जाएंगे। अगर आप इनको सही कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा, और ये जब सही हो जाएगा तो यहाँ पे ये 7.8 भी आ जाएगा। तो 21.8 इज द रॉन्ग नंबर। हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया? 21.8 इज द रॉन्ग नंबर। बोलिए बच्चे, आप लोग को समझ में आया क्या? तो जो बच्चे अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, जितने भी पीडीएफ्स मैं यहाँ पे लेता हूँ या बाकी अपडेट्स नोटिफिकेशंस, वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो इसलिए इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या तो टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट सर्च करिए, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहां पे बाकी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चे, आज का सेशन कैसा लगा? आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, कितनी चीजें सीख रहे हैं? मुझे आपका फीडबैक मोटिवेट करता है, तो जरूर अपना फीडबैक कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा सेशन आपको, और आगे कौन से टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है? और आगे मैं लेकर के आऊंगा लेक्चर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।